प्रिय छात्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं NCERT गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 को आज करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम प्रश्न 1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। तो इसमें प्रश्न 1 दिया गया है, जिसमें px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया गया है x² माइनस 2। तो हमें px में भाग देना है gx से। तो देखिए यहाँ हम पहले px लिख लेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। px को हमने लिख लिया। फिर इस तरह से हम लाइन खींचकर लिखेंगे x² माइनस 2 gx को, क्योंकि हमें इससे भाग देना है। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि 3 की घात है और यहाँ 2 की घात है, तो इसमें हमें भाग देना है। और भाग देते समय ये देखना है कि यहाँ पर घात कितने की लगी है और यहाँ पर कितने की लगी है। तो यहाँ पर 3 की है और यहाँ पर 2 की है। यदि हम x के ऊपर 1 की घात से यहाँ ले लें, गुणा करेंगे, तो फिर x के ऊपर 3 की घात हो जाएगी। तो यहाँ हम x से गुणा करेंगे। यहाँ 1 की घात लगी है, तो 1 की घात को हम लिखते नहीं हैं, तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे। और यह हम प्लस का लेंगे, यहाँ प्लस का है इसलिए। तो आइए अब हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए x का x वर्ग से गुणा होगा तो x घन हो जाएगा। तो यहाँ हम x घन लिख लेंगे। फिर इसका इससे होगा तो x का ऋण 2 से होगा तो क्या होगा, ऋण का 2x होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि यह 2x इसके x घात वाली पद के नीचे ही हमें ये लिखना है। तो यहाँ ऋण 2x हम x वाले पद के नीचे ही लिखेंगे। फिर एक लाइन इस तरह खींच देंगे। फिर हम घटाते हैं। घटाते समय हमें क्या करना है, चिन्ह पलट देना है। तो यहाँ धन का है तो हमने ऋण का कर दिया, और यहाँ ऋण का है इसलिए हमने यहाँ धन का कर दिया। अब देखिए यहाँ से x³ तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3x² बचेगा। और यहाँ धन का 5x है और ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और माइनस का ये 3। अब देखिए यहाँ x वर्ग यानी कि x के ऊपर 2 की घात है और यहाँ भी x के ऊपर 2 की घात है। अब हमें यहाँ ऋण 3 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऋण 3 से गुणा करें तो फिर यहाँ ऋण 3x वर्ग आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ जो चिन्ह है उसी चिन्ह को हमें यहाँ लेना है, और फिर घातों को देखना है और संख्या को देखना है, और फिर संख्या इस प्रकार से लेनी है। तो अब देखिए यदि हम यहाँ ऋण 3 ले लेते हैं और ऋण 3 का इसमें गुणा करते हैं तो ऋण 3x वर्ग हो जाएगा। तो देखिए गुणा कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 3x वर्ग। इस ऋण 3 का हम इसमें करेंगे गुणा। तो देखिए ऋण 3x वर्ग हो गया। फिर ऋण का ऋण से होगा तो धन हो जाएगा, धन का 6। तो देखिए हमें यहाँ नहीं लिखना है, हमें धन का 6 यहाँ लिखना है अचर पद के नीचे। फिर एक लाइन खींचकर हमें फिर से घटाना है। तो फिर हम घटाते हैं तो चिन्ह पलट देते हैं। तो यहाँ हमने धन कर दिया, क्योंकि यहाँ ऋण था और यहाँ धन था, इसलिए हमने यहाँ ऋण कर दिया। अब देखिए ये 3x वर्ग और ये 3x वर्ग कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 7x बचेगा, और यहाँ ऋण का 3 और ऋण का 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास 7x ऋण 9 और यहाँ x वर्ग है,
यह 1 की घात है, इसलिए अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और अब हमें ये शेषफल प्राप्त हो जाएगा और ये भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में शेषफल और भागफल ज्ञात करना था। तो देखिए हमने भागफल क्या निकाला, भागफल क्या निकाला हमने x - 3 और हमने शेषफल क्या निकाला, शेषफल बराबर क्या निकाला हमने 7x - 9। तो इस प्रकार से हम भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। प्रश्न 2 में हमें px बराबर x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5 दिया है और gx बराबर x वर्ग धन 1 ऋण x दिया है। इस क्वेश्चन में यदि हम px को ध्यान से देखें तो यहाँ x के ऊपर 4 की घात है, 3 की नहीं है और 2 की है। तो इसको हम x के ऊपर 4 की घात यहाँ धन 0 इंटू x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x के ऊपर 2 की घात धन 4x धन 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा x घन से होगा तो 0 ही होगा और 0 हम किसी भी समीकरण में जोड़ें या घटाएं तो कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ px को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि हम gx को ध्यान से देखें तो देखिए इसको भी हम यहाँ x वर्ग दिया है, फिर धन 1, यहाँ ऋण x है, तो इसको भी हम x वर्ग ऋण x धन 1 लिख सकते हैं। तो देखिए px को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम gx को x वर्ग, ये x के ऊपर 2 की घात, अब ये x के ऊपर 1 की घात कहलाएगा, तो यहाँ हम ऋण x लिख सकते हैं और फिर धन 1। ये हमने gx लिख लिया और ये px लिख लिया। अब हम भाग करते हैं तो देखिए यहाँ x के ऊपर 4 की घात है और यहाँ x के ऊपर 2 की घात है। हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है कि x के ऊपर 4 की घात हो जाए इसका और उस संख्या जो हम ले रहे हैं गुणा करने पर। तो यदि हम यहाँ x के ऊपर 2 की घात ले लेते हैं और इसका गुणा करते हैं तो x के ऊपर 4 की घात हमें मिल जाती है। तो आइए हम x वर्ग का x वर्ग से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ x के ऊपर 4 की घात, फिर यहाँ देखिए ऋण का x और इंटू होगा x वर्ग से, गुणा इन दोनों का होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण का x के ऊपर 3 की घात, फिर यहाँ 1 से होगा x वर्ग का तो धन x वर्ग। फिर हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो जब भी हम संख्याओं को घटाते हैं तो चिन्ह पलट देते हैं, तो यहाँ धन लगा कहलाएगा, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है इसलिए यहाँ हम धन मानते हैं। तो हमने चिन्ह पलट दिया, यहाँ ऋण कर दिया, और यहाँ ऋण है तो हमने धन लगा दिया, और यहाँ धन है तो हमने ऋण लगा दिया। हम चिन्ह पलट देते हैं घटाते समय। अब देखिए ये धन का x के ऊपर 4 की घात है, ये ऋण का x के ऊपर 4 की घात है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो 0 ही है, ये 0 ही है। अब ये क्या है, धन का x के ऊपर 3 की घात ये, और यहाँ ये ऋण का 3x वर्ग है और ये ऋण का x वर्ग है, तो यानी कि 3 और 1 ये ऋण का कितना हो जाएगा 4x वर्ग। फिर देखिए यहाँ धन का 4x और धन का 5 ये हम सेम उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमें x के ऊपर 3 की घात बनानी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ धन का चिन्ह है तो यहाँ हम धन ले लेते हैं। फिर देखिए यहाँ x के ऊपर 2 की घात है, यदि हम x का गुणा और कर दें तो x के ऊपर 3 की घात बन जाएगी। x यहाँ पर इसका मतलब है x के ऊपर 1 की घात लगी है, तो इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा धन का x के ऊपर 3 की घात, फिर इस x का ऋण x से गुणा होगा तो यहाँ x के ऊपर 2 की घात हो जाएगी, और x का धन 1 से गुणा होगा तो धन का x हो जाएगा। फिर हम घटा देते हैं, तो जब घटाते हैं तो हम चिन्हों को पलट देते हैं। तो यहाँ धन है तो ऋण कर दिया हमने, यहाँ ऋण है तो धन कर दिया, और यहाँ धन है तो ऋण कर दिया। अब देखिए धन का
एक्स घन और ऋण का एक्स घन कैंसिल हो जाएगा। एक्स के ऊपर 3 की घात धन का है और एक्स के ऊपर 3 की घात ऋण का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऋण का 4x के ऊपर 2 की घात है और धन का x के ऊपर 2 की घात है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ऋण की संख्या बड़ी है, इन दोनों को हम घटा देंगे। 4 में से ये एक x वर्ग घट जाएगा तो ऋण का 3x वर्ग बचेगा। फिर यहाँ से धन का 4x है और ऋण का 1x है, तो यहाँ से धन का 3x बचेगा और यहाँ धन 5। अब देखिए यहाँ हमें x वर्ग और यहाँ x वर्ग है, तो यहाँ ऋण का 3 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को लेते हैं यहाँ पर हमने इस चिन्ह को ले लिया। अब यदि हम 3 से और गुणा कर दें इसमें तो ऋण 3x वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम ऋण 3 ले लेते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋण का 3x वर्ग, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है और 3 का x से होगा तो 3x, फिर ऋण 3 का धन 1 से होगा तो ऋण 3। फिर हम घटा देते हैं, तो घटाते हैं तो हमें पता है ये चिन्ह पलट देते हैं, तो यहाँ हमने धन कर दिया, यहाँ ऋण कर दिया, यहाँ धन कर दिया। ये 3x वर्ग ऋण के हैं और ये 3x वर्ग धन के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये 3x धन के हैं, ये 3x ऋण के हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये धन के 5 और धन के 3 जुड़ जाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो यहाँ हमें शेषफल 8 मिल जाता है और भागफल x वर्ग धन x ऋण 3 मिल जाता है। तो हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करने थे, तो हमने ज्ञात कर लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे कि भागफल बराबर x वर्ग धन x ऋण 3 और शेषफल बराबर 8। देखिए इसका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में px बराबर x के ऊपर 4 की घात ऋण 5x धन 6 और gx बराबर 2 ऋण x वर्ग ये दिया गया है। तो इसको हम px को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए px को हम x के ऊपर 4 की घात, यहाँ 3 की घात नहीं है, 2 की घात नहीं है, 1 की घात है, इसलिए हम 0 इंटू एक्स घन प्लस 0 इंटू एक्स वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और x घन का गुणा होगा तो 0 ही आएगा और 0 हम जोड़ेंगे तो उसमें अंतर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए प्लस 0 इंटू एक्स घन जोड़ देते हैं हम और प्लस 0 इंटू एक्स वर्ग जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद ऋण का 5x ये लिख लेते हैं और धन का 6। फिर हम इसी प्रकार से gx को लिख सकते हैं। gx को हम देखिए यदि हम इसमें ऋण से गुणा कर दें तो ये x वर्ग धन का हो जाएगा और ऋण का 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने ऋण से गुणा कर दिया तो ये x वर्ग ऋण 2 हो गया gx, ताकि हमें ये आसानी हो सके गुणा करने में। अब देखिए यहाँ धन का हमें x के ऊपर 4 की घात चाहिए, तो हम यदि धन के x वर्ग यहाँ ले लेते हैं और इसका गुणा करते हैं तो x के ऊपर 4 की घात आ जाता है। तो देखिए हम आप गुणा कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x वर्ग का x वर्ग से गुणा होगा तो x के ऊपर 4 की घात और फिर ऋण 2 से गुणा होगा x वर्ग का, तो फिर क्या होगा ऋण 2x वर्ग। तो देखिए हमें ध्यान रखना है वर्ग वाली संख्याओं के नीचे हमें वर्ग वाली संख्याएं लिखनी है और घन वाली संख्याओं के नीचे घन वाली संख्याएं और x वाली संख्याओं के नीचे x वाली संख्याएं, यानी कि एक घात वाली संख्याओं के नीचे एक घात वाली संख्या। ये ऋण का 2x हम 2 घात जिस पर लगी है उसके नीचे ही लिखेंगे, तो ऋण का 2x वर्ग हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये धन है तो हमने ऋण कर दिया, ये ऋण है तो हमने धन कर दिया। अब ये धन के और ऋण के कैंसिल हो जाते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही है। अब देखिए इसको यहाँ क्या बचा, धन का 2x वर्ग बचा और यहाँ ऋण का 5x बचा और धन का 6 बचा। अब हमें यहाँ
2x वर्ग चाहिए तो x वर्ग तो यहाँ है, और धन के चाहिए तो हम यहाँ धन ले लेते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2x वर्ग हो जाएगा। 2 से गुणा कर दें तो ये धन का 2x वर्ग हो जाएगा और ऋण का हो जाएगा 4। तो यहाँ हम अचर संख्या के नीचे ही लिखेंगे, चर वाली संख्याओं के नीचे और घात वाली संख्याओं के नीचे समान घात वाली संख्याएं हम लिखते हैं। तो यहाँ हम घटाते हैं अब, तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ये धन का ये ऋण का कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या बचा, ऋण का 5x और ये धन और धन जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास शेषफल आ जाता है। तो इस प्रकार से हम भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। तो देखिए भागफल हमने क्या निकाला, भागफल बराबर x वर्ग धन 2, ये हमने भागफल निकाला। और शेषफल क्या निकाला, शेषफल बराबर ऋण का 5x धन 10, ये निकाला। तो इस प्रकार से हम भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहें।